हरे कृष्णा। तो प्रश्न अक्षय तृतीया के बारे में है। इसका क्या महत्व है और हम कैसे मनाएं। तो पहले हम देखेंगे अक्षय तृतीया का अर्थ क्या है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होते, कभी क्षीण नहीं होते, हमेशा बढ़ते रहते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और तृतीया जो है ये तीसरा दिन। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में ये तीसरा दिन है। ये कहते हैं अक्षय तृतीया। और हम देखें हमारा वैदिक संस्कृति में ऐसा कहते हैं कि 3.5 मुहूर्त है, 3.5 दिन है जिसमें हम मुहूर्त देखने का ज़रूरी नहीं। अभी हर चीज़ कार्य, शुभ कार्य करने का तो हम मुहूर्त देखना पड़ेगा कि अच्छा टाइम है कि नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ करने के लिए जैसे विवाह या गृह प्रवेश, अलग अलग चीज़ हैं। लेकिन पूरा साल भर ऐसे 3 3.5 दिन है जिसमें ये मुहूर्त, कब, टाइम वगैरह सब देखने का आवश्यकता नहीं है। मतलब कभी भी आप करेंगे वो हमेशा शुभ ही है। तो पहले है एक दिन जैसे उगाड़ी या युगादि बोलते हैं, खास करके महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तेलंगाना इनका न्यू ईयर कहते हैं, नवीन वर्ष है, नया वर्ष जो है। सो इसी दिन मुहूर्त देखने का ज़रूरी नहीं। दूसरा जो है विजयदशमी, जो नवरात्रि का 10वां दिन है, या राम विजयोत्सव या दशहरा कहते हैं, तो इसी दिन मुहूर्त देखने का भी ज़रूरी नहीं। तीसरा जो है यही अक्षय तृतीया का दिन, आज के दिन टाइम इसको मुहूर्त देखने का भी ज़रूरी नहीं। और जो आधा दिन है, जो 3.5 बोलते हैं, वो बलि प्रतिपद। बलि प्रतिपद मतलब जो केरल में मनाते हैं ओणम, उसी दिन है, जो यूजुअली नवंबर में आते हैं। सो इस 3.5 दिन है, भगवान का कृपा है, बोनस है, क्योंकि कई लोग शायद मुहूर्त देखने का, टाइम देखने का फॉलो नहीं कर पाया, तो भगवान ने बोला ठीक है 3.5 दिन साल में कैसे ना कैसे कभी ना कभी आप करेंगे तो हमेशा शुभ ही। अभी हम देखें कुछ कुछ खास ऐतिहासिक चीज़ हुए हैं इस अक्षय तृतीया का दिन है, जो बहुत बहुत फेमस है। पहले जो है, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा देव का जो इस भौतिक दुनिया का सृष्टि आज के दिन ही उन्होंने चालू किया, रचना किया। दूसरा जो है, हम देखेंगे कि सारे युग जो है अक्षय तृतीया का दिन ही आरंभ हो जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे, 4 धाम का यात्रा जो है वो खुल जाते हैं, चालू हो जाते हैं। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आज से दर्शन चालू हो जाते हैं। चौथा जो है हम देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ जो है जो नया स्टार्ट हो जाता है, जैसे जगन्नाथ जी जो उड़ीसा में, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, जो रथ है वो आज से बनाने का चालू हो जाता है ना। क्योंकि 1 महीना लगता है, अगले महीना जो है वो रथ यात्रा चालू हो जाता है। पांचवा जो है हम देखें, कुबेर जो है वो आज के दिन देवताओं का खाजीगार, मतलब वो ट्रेजरर बन जाते हैं। और सिक्स्थ हम देखेंगे कि कुछ अपीयरेंसेस हैं, कुछ अवतरण। ये अक्षय तृतीया भी कुछ कुछ लोग का अवतरण दिन है। जैसे अन्नपूर्णा देवी, जो अन्न का देवी है, उनका अवतरण दिन है। परशुराम जी हैं और गंगे हैं, तो आज का दिन का प्रकट हो जाता है, प्रकट दिवस। और नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ स्पेशल दर्शन हैं। तो सिंहाचलम है जो आंध्र प्रदेश में, ऐसा वहाँ बहुत सुंदर विग्रह है भगवान की, कि वराह नरसिम्हा कहते हैं, जो पूरा साल भर 48 किलोस के चंदन के अंदर पूरा कवर है, भरे हुए। तो कोई ठीक से दर्शन नहीं कर पाया भगवान का श्री विग्रह। लेकिन पूरा साल भर एक दिन जो अक्षय तृतीया का दिन ही है, एक्चुअली वो पूरा चंदन का लेप जो है वो निकालते हैं और एक्चुअल आप भगवान का दर्शन देख सकते हैं, मतलब साल में एक बार। दूसरा हम जो है वृंदावन में बांकी बिहारी जी जो है, उनका चरण का दर्शन जो है आज एकदम स्पष्ट से देख सकते हैं। और कुछ कुछ नया चीज़ भी चालू किया, जैसे अ, आज के दिन कहते हैं कि सूर्यदेव युधिष्ठिर महाराज को ये अक्षय पात्र दिया, जिसमें अगर जब तक द्रौपदी नहीं खाया है तो वो अक्षय पात्र ऑटोमेटिक बनाते रहते और देते रहते अन्न, हाँ, सभी लोगों के लिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज का इच्छा है सेवा करने के लिए, सबको खिलाने के लिए। और एक और हम देखेंगे कि आज के दिन जो है महाभारत का कंप्लीट हो गया। हाँ, 1 लाख के श्लोक जो है आज के दिन गणेश जी ने किया। और एक और फेमस चीज़ है, श्रीपाद आदि शंकराचार्य का आज के दिन ही कनकधारा स्तोत्र को रचना किया। ये बहुत सुंदर कहानी है। एक बार श्रीपाद आदि शंकराचार्य छोटे से एज में, तब
उन्होंने भिक्षा मांग रहे थे हर घर में। तो उन्होंने ऐसा एक झोपड़पट्टी के पास आए थे, वो एक ब्राह्मण का घर था। उन्होंने भीख मांग रहे थे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। वो ब्राह्मण ने देखा बहुत गरीब अवस्था है, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर ढूंढ ढूंढ के क्या दूँ क्या दूँ, तो कुछ सड़क हुआ, फल वगैरह, तो वो लिया। और फिर श्रीपाद आदि शंकराचार्य को प्रेम से उन्होंने दिया, उनके पास वही है और कुछ नहीं। श्रीपाद आदि शंकराचार्य देखने के लिए वो बहुत टच हो गया कि देखो, देने का वृत्ति जो है कितना अच्छा है। तुरंत उन्होंने लक्ष्मी देवी को गुणगान करते, ये कनक धार स्तोत्र में, कनक मतलब स्वर्ण गोल्ड है, और धार मतलब एक धार है ना, शावर जैसे है। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी को गुणगान किया और तुरंत लक्ष्मी देवी प्रकट होते वहाँ पे, और उस ब्राह्मण का घर पे ऐसे गोल्ड का शावर कर रहे हैं, है ना। तो वृंदावन में भी बहुत सुंदर कहानी हुआ कि अक्षय तृतीया का दिन कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, हाँ, द्वारका में। एक और चीज़ हुआ था कि प्रयागराज जो धाम है, प्रयाग इलाहाबाद है, उसका जो प्रतिनिधि प्रयाग देव है, प्रयागराज देव है, वो बोलते हैं कि हर साल में अक्षय तृतीया का दिन है, वो वृंदावन में आते और पवन सरोवर या नंद सरोवर में स्नान करते हैं। क्योंकि नंद महाराज का इच्छा था एक बार प्रयागराज जाने के लिए, और कृष्ण बोले आवश्यकता नहीं है, साल में एक बार ये प्रयागराज जो है देवता, वो खुद आएंगे यहाँ पे आपके कुंड में स्नान करने के लिए। और इस्कॉन में खास करके हम लोग जो है ये अक्षय तृतीया का दिन जो है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। पहले जो है, ये शिला प्रभुपाद जी का दिन है, जिसमें शिला प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज चालू किया झांसी में। तो इस्कॉन का स्थापन होने से पहले शिला प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज स्थापन किया था। और एक और चीज़ जो है, आज के दिन है चंदन यात्रा चालू हो जाते हैं 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए। सो बहुत सुंदर है भगवान को सारे मंदिर में इंडिया में, क्योंकि बहुत गर्मी है वैशाख महीना में, तो बहुत सारे भक्त लोग चंदन का लेप करके भगवान को सुंदर सजा के ड्रेसिंग करते हैं। और जितना हम भगवान को ठंडा करेंगे, हमको भी लग रहा है हम, हमारा हृदय भी ठंड हो जाता है। सो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर इंसिडेंट्स हैं जिस अक्षय तृतीया का दिन हुए। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, तो हमको कैसे मनाएंगे इस दिन। तो एक्चुअली इसी दिन है, तो अभी आजकल लोग सोना खरीदते हैं, क्योंकि क्या सोच रहे हैं, अक्षय मतलब अभी में थोड़ा 2 किलो सोना लेंगे तो इसको बढ़ेगा, हाँ 2 किलो शायद 20 किलो बढ़ेगा। लेकिन वास्तव में जितना भी भौतिक चीज़ हम इकट्ठा करेंगे, वो चीज़ ठीकने वाले नहीं है, कुछ समय के बाद वो गायब होने वाले, ख़त्म होने वाले, या दूसरे के पास जाते। और समझो वो रहेगा भी, हम एक दिन चला जाएंगे, क्या हम ये सारी चीज़ को लेके जा सकते हैं हम? नहीं। तो फिर वास्तव में एक्चुअल अक्षय तृतीया में अक्षय क्या है? तो इसी दिन एक्चुअली ज़्यादातर हम लोग पूजा करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और दान देना चाहिए। जैसे भक्त लोग हैं, वो ज़्यादा जपा करते, ज़्यादा भागवतम पढ़ते, और ज़्यादा जैसे दान देने का, सेवा करने का बहुत इम्पोर्टेंट है। गाय सेवा, गौ माता का सेवा, भक्त का सेवा है, वैष्णव का सेवा है, भगवान का सेवा है, जितना हो सकते इसी दिन हम करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान, मेरा भक्ति जो है वो अक्षय होना चाहिए, है ना, वो हमेशा के लिए टिकना चाहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं, और इस अक्षय तृतीया का दिन जो है हम मना सकते हैं। हरे कृष्ण।